प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभिमन्यु प्रताप सिंह से बात करने उसके कमरे में गया। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। अभिमन्यु ने कमरे के पास जाकर देखा तो अंदर किसी तरह की पूजा चल रही थी। सामने 4 कंकाल बैठे हुए थे, जिनमें से 3 ने औरतों के तो एक ने आदमी के कपड़े पहन रखे थे। यह वही दृश्य था जो अभिमन्यु ने बचपन में तहखाने में देखा था। उसे देखने के बाद अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद को संभालने के लिए कमरे का दरवाज़ा पकड़ा। हे भगवान, यह सब क्या चल रहा है? इसका मतलब मैंने बचपन में जो भी देखा वह सच था। अभिमन्यु ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने इस बारे में माँ या किसी और से कहा तो सब मेरी बात को वहम समझकर टाल देंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। मैं किसी को बुलाने भी गया तो वापस आने पर ये मुझे यहाँ मिलेंगे भी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करने लगा। जैसे ही उसने फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपना मोबाइल सामने किया तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। यह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभिमन्यु ने अपने डर पर तो काबू पा लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह इन सब को कैसे रोके। वहाँ मौजूद धुआं बढ़ने लगा। अब उसमें सांस लेना दूभर हो गया था। धुएं के अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस धुएं में उसे चमकती हुई कुछ आंखें उसकी तरफ घूरती हुई दिखाई दी। अभिमन्यु जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ने लगा। ऊपर से आते हुए हड़बड़ाहट में वह तपस्या से टकरा गया। तपस्या ने देखा अभिमन्यु काफ़ी घबराया हुआ था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तपस्या को देखा उसे गले लगा लिया। तपस्या ने महसूस किया अभिमन्यु का शरीर बुखार से तप रहा था। वह काँप रहा था। क्या हुआ अभिमन्यु? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तपस्या ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे कसकर पकड़ रखा था। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने बिल्कुल धीमी और कांपती आवाज़ में कहा। तपस्या कुछ कह पाती उससे पहले अभिमन्यु उसकी बाहों में बेहोश हो चुका था। उर्मिला देवी उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी। उसने अभिमन्यु को तपस्या के गले लगा हुआ देखा तो वह दौड़कर उनके पास पहुँची। दोनों पागल हो गए हो जो घर के बीच में इस तरह एक दूसरे से गले लगे हुए हो? उर्मिला ने सख्त लेकिन धीमी आवाज़ में कहा। आंटी, आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए ना इसे क्या हो गया है। यह अभी तुम कुछ बोलो। तपस्या ने महसूस किया अभिमन्यु बेहोश हो गया है। आंटी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से काफ़ी अड़बड़ाहट में भागकर आया और मेरे गले लग गया। अभिमन्यु कहाँ से आ रहा था? उर्मिला देवी ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। मैंने इसे ऊपर के फ्लोर से दौड़ते हुए आता देखा, तपस्या ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर उर्मिला देवी समझ गई कि अभिमन्यु के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और मेरे कमरे में मंदिर में रखा गंगा जल लेकर आओ। वहाँ तुम्हें लाल रंग का धागा भी दिखाई देगा, उसे भी लेकर आना। उर्मिला देवी ने तपस्या को सब कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने अभिमन्यु को संभाला और उसे लेकर अपने कमरे में गई। अभिमन्यु का पूरा चेहरा लाल हो गया था और शरीर बुखार से तप रहा था। बचपन में तो सब चीज़ों को आपका वहम कहकर टाल दिया था, लेकिन अब आपको कैसे समझाएंगे? ऊपर से आपका जिद्दी स्वभाव। हमें आपको इस शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। सब हमारी ही गलती है। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। वह लाचारी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उर्मिला अभिमन्यु के बालों में हाथ फैला रही थी। तभी तपस्या उनकी बताई हुई चीज़ लेकर उनके कमरे में पहुंची।
कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, उर्मिला देवी ने कहा। तपस्या ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आई। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की खराब हालत के चलते उसने कुछ नहीं पूछा। उर्मिला ने गंगा जल से अभिमन्यु का मुंह धोया। उसके बाद उसने मंदिर में रखा धागा अभिमन्यु की कलाई पर बांध दिया। हे माता रानी, हमारे बेटे की रक्षा कीजिए, वो इन सब से अनजान है, उसे अनजान ही रहने दीजिए। उर्मिला ने हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना की। आंटी, ये सब करने की बजाय हमें किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तपस्या को उर्मिला देवी का बर्ताव काफ़ी अजीब लगा। तुम लंदन से आई हो ना, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं समझोगे। शायद हाँ। बोलती हुई तपस्या उस दिन के बारे में सोचने लगी जब इस तरह से अचानक अजीब चीज़ें दिखाई देने की वजह से उसे बुखार हो गया था और घर की मेड उसके कमरे में आई थी। तपस्या ने खोए हुए स्वर में कहा, या शायद मैं इन सब को समझ सकती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? उर्मिला ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, अभिमन्यु को आराम की ज़रूरत है, आप उसके पास रहिए, मैं चलती हूँ, कहकर तपस्या जाने के लिए उठी। तभी उर्मिला ने उसे रोकते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँ तो क्या तुम मुझे दोगी? तपस्या हैरानी से उर्मिला देवी की तरफ देख रही थी। उसे हैरान देखकर उर्मिला ने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, जानती हूँ तुम हमारी मेहमान हो और शादी अटेंड करने आई हो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस प्लीज़ अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ। अपने लिए? मेरे अभिमन्यु के लिए? मेरे जाने के बाद क्या अभिमन्यु की तबीयत ठीक हो जाएगी? तपस्या ने जवाब दिया। उर्मिला ने महसूस किया तपस्या की आवाज़ में अभिमन्यु से दूर होने का दर्द छलक रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी और आवाज़ भारी थी। क्या तुम अभिमन्यु, क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो? उन्होंने सीधे सीधे पूछा। यह आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? हमें मिले तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। अभिमन्यु मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हमने एक दूसरे से बातें भी शेयर की हैं जो शायद मैं किसी और से नहीं कह पाती। प्यार नहीं करती तो अपनी दोस्ती की खातिर ही यहाँ से चले जाओ। अपने दोस्तों से कोई भी बहाना लगाओ या कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज़ तुम पार्थ और हेजल यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अभिमन्यु की शादी के बाद वापस आ जाना, लेकिन तब तक मेरे अभिमन्यु से दूर रहो। उर्मिला देवी ने तपस्या के आगे हाथ जोड़े। उसे वह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने उर्मिला के हाथ नीचे किए और कहा, आंटी, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हेजल और पार्थ से बात करती हूँ। तपस्या ने इतना ही कहा और वहाँ से चली गई। उसे अभिमन्यु से बात किए बिना जाना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उर्मिला देवी की वजह से वह कुछ नहीं कह पाई। उसके कमरे से जाने के बाद उर्मिला ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उन्होंने अभिमन्यु के माथे को छूकर देखा तो वो बुखार काफ़ी कम हो गया था। हम जानते हैं, होश में आने के बाद आप सबसे पहले तपस्या के बारे में पूछेंगे। आपके साथ जो भी हुआ उन सब के बारे में सवाल खड़े करेंगे, लेकिन आपकी और तपस्या की भलाई के लिए हमें यह सब करना पड़ा। उर्मिला देवी की आंखें नम थीं। वह वहीं पर बैठकर अभिमन्यु के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। उर्मिला देवी से मिलने के बाद तपस्या नीचे आई। उसने देखा हेजल, पार्थ और उन्नति हल्दी के फंक्शन की फ़ोटो क्लिक करने में लगे थे। गौरव भी वहीं पर मौजूद था। तपस्या दुखी मन से उनके पास गई और कहा, गाइस, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट सूट नहीं हुआ। आर यू फाइन टप्पू? उन्नति ने परेशान होकर पूछा। नहीं यार, जब से यहाँ आई हूँ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। मैं कभी इतने लोगों के बीच नहीं रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से मॉम डैड की याद अलग से आ रही है। उन्नति, इफ़ यू डोंट माइंड, अभिमन्यु और कार्तिक की शादी होने तक हम कहीं और रहने के लिए जा सकते हैं। तपस्या ने बहाना बनाया। सब कोई उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि इस शादी को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही थी।
लेकिन तुम लोगों के बिना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तपस्या के जाने का नाम सुनकर ही उन्नति उदास हो गई। हेजल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और मेरा भी यह शादी अटेंड करने का बहुत मन था। प्लीज़ थोड़े दिन और रुक जाते हैं। हाँ तपस्या, तुम्हारी फ्रेंड बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब अपना काम छोड़कर आए हैं। मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब अभिमन्यु की शादी के लिए और भी रुक रहा हूँ। जब हम सब इतना एडजस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तुम भी कर लो। गौरव ने उसे समझाने की कोशिश की। पार्थ को भी तपस्या की तरह काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। जब से उसे चोट लगी थी तब से वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन मैं टप्पू की बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी यहाँ काफ़ी वियर्ड्स फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे एनी टाइम कोई मुझे देख रहा है। उन्नति, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पार्थ ने अपनी बात रखी। लेकिन तुम लोग चले जाओगे तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, उन्नति ने जवाब दिया। फिर ऐसा करते हैं, हेजल तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाएगी, गौरव भी यहाँ है। तुम लोग शादी अटेंड करके आ जाना। मैं और पार्थ उसके घर के लिए निकलते हैं। तपस्या ने बीच का रास्ता निकाला। वह लोग उनके जाने से खुश नहीं थे, लेकिन तपस्या और पार्थ के बार बार कहने पर उन्हें रोक भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में तपस्या और पार्थ ने अपना सामान पैक कर लिया और मुंबई जाने के लिए निकल गए। इन सब से बेखबर अभिमन्यु अभी भी अपने कमरे में बेहोश था। प्रतापगढ़ के महल से आने के बाद पार्थ और तपस्या बस स्टॉप पर नज़दीकी एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ही बीच शादी में आने की वजह से परेशान थे। पार्थ को उन्नति की फ़िक्र सता रही थी, तो वहीं तपस्या भी अभिमन्यु के लिए फ़िक्रमंद थी। क्या हमारा इस तरह शादी के बीच में आना सही है? पार्थ ने पूछा। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। इतने कम वक्त में मेरा अभिमन्यु के साथ एक अनजाना रिश्ता जुड़ गया, जिसे मैं खुद भी महसूस नहीं कर पाई। तपस्या की बात सुनकर पार्थ ने पूछा, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? प्यार तो नहीं कह सकती, लेकिन एक फीलिंग कनेक्ट हो गई है। हमें मिले अभी वक्त ही कितना हुआ है जो मैं उससे प्यार करने लगूं। उसकी बात सुनकर पार्थ ने हंसकर कहा, पागल लड़की, प्यार करने के लिए फीलिंग इम्पोर्टेंट होती है, न कि टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ 1 साल या 6 महीने बिताओ तभी उसके साथ आपको प्यार हो सकता है। कई बार कुछ घंटे साथ बिताने के बाद भी कोई अपना लग सकता है। फिर तो अच्छा हुआ ना कि हम वहाँ से चले आए। अभिमन्यु की शादी होने वाली है। शायद इस फीलिंग की वजह से मैं उसे किसी और का होते नहीं देख पाती, और मुझे भी इन सब के बीच उन्नति की फैमिली से बात करने का मौका नहीं मिला, पार्थ ने जवाब दिया। दोनों लगभग 1 घंटे से बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पार्थ वहाँ मौजूद लोगों से बस का टाइम पूछने के लिए गया तो उसे पता चला कि आज बस नहीं आने वाली है। अब तो बस कल ही आएगी। यहाँ बस स्टॉप पर इतना टाइम बिताने से अच्छा है कि वापस घर चलते हैं, पार्थ ने कहा। तपस्या को उर्मिला देवी की कही बात याद आई, जहाँ उन्होंने उसे अभिमन्यु की शादी तक उससे दूर रहने के लिए कहा था। मुझे वहाँ अब वापस नहीं जाना, तपस्या ने वापस जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरी रात यहाँ बस स्टॉप पर भी तो नहीं बिता सकते, पार्थ ने जवाब दिया और कुछ देर सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने कहा, हम लोग प्रतापगढ़ वापस नहीं जा सकते, लेकिन विक्रमगढ़ तो जा सकते हैं ना। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा होम टाउन विक्रमगढ़ है और यहाँ से ज़्यादा दूरी पर भी मौजूद नहीं है। चलो आज तुम्हें हमारे महल की सैर करवाई जाए। तपस्या को याद आया कि उसने जो कहानी पढ़ी थी उसमें राजकुमारी तपस्या विक्रमगढ़ की राजकुमारी थी। ऊपर से पार्थ ने भी महाराजा सूरज सिंह का वंशज होने की बात बताई थी। ऐसे में उसे विक्रमगढ़ जाकर काफ़ी सारी बात का पता चल सकता था। तपस्या ने तुरंत विक्रमगढ़ जाने की हाँ भी भर दी। पार्थ और तपस्या अब वापस प्रतापगढ़ जाने के बजाय विक्रमगढ़ जाने के लिए निकल पड़े।